जादुई शैतान आईना, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। तभी अचानक एक जादुई शैतानी आईना अग्नि के ऊपर से तांत्रिक मूसा के सामने प्रकट होता है। क्या हुआ मूसा? क्यों तुमने मुझे आज याद किया? हे शैतानी जादुई आईने, मुझे इतना बता कि मैं राजा विक्रम को कैसे मार सकूंगा। ये तो क्या बोल रहा है मूसा? लगता है तुझे राजा विक्रम के बारे में कुछ भी नहीं पता। राजा विक्रम को मारना उतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। राजा विक्रम बहुत शक्तिशाली और 14 अलग अलग बहुत गुणों से भरा हुआ है, और इसके अलावा उसकी प्राणों की रक्षा के लिए 4 शक्तिशाली दैत्य हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसीलिए राजा विक्रम को मार पाना लगभग असंभव है। राजा विक्रम को मार पाना दूसरों के लिए होगा असंभव, लेकिन मेरे लिए नहीं। बता, तुझे मैं ऐसा क्या दूं कि तू मुझे राजा विक्रम का अंत का उपाय बताएगा? क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि तू एक लालची शैतानी आईना है। बहुत खूब मूसा, तू मुझे अच्छी तरह से जानता है। मुझे एक पिचासनी स्त्री चाहिए, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। इसीलिए मुझे एक जीवन साथी की तलाश है। क्या वो स्त्री तुम मुझे दे पाओगे मूसा? तभी मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं राजा विक्रम को समाप्त करने के लिए। बस इतनी सी बात? तेरे लिए तो ये बस एक चुटकी का काम है। 20 साल कड़ी तपस्या के बाद मैंने बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्या हासिल की है, इसीलिए ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान है। तभी मूसा तांत्रिक अपने दोनों आंखों को बंद करके कुछ देर मंत्रों का जाप करता है, और तभी अचानक एक बहुत ही डरावनी पिचासनी प्रकट होती है। ये लो शैतानी आईना, जैसा तुमने कहा मैंने वैसी ही पिशाचनी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब मुझे तुम राजा विक्रम को मारने का उपाय बता दो, जल्दी। बहुत खूब, अब मैं बहुत खुश हुआ। इसीलिए तुम सुनो, राजा विक्रम को मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें उन 4 शक्तिशाली दैत्य को मारना होगा। तभी तुम राजा विक्रम को मार सकते हो। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। राजा विक्रम के 4 शक्तिशाली दैत्य कोई साधारण दैत्य नहीं है। वो सभी 4 शक्तिशाली दैत्य राजा विक्रम के गुरु ऋषि ध्वज के दिए हुए वरदान हैं, जिनको मार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर तुम इस पृथ्वी के चारों दिशाओं के 4 अलग अलग दिशाओं के जिन को अपने साथ यहाँ पर लेकर आओ, तो उन जिनों की मदद से तुम राजा विक्रम के 4 शक्तिशाली दैत्य को हरा सकते हो। लेकिन उन जिनों को यहाँ तक लाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हो सकता है तुम्हें बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, या फिर क्या तुम उन जिनों को यहाँ तक ला पाओगे मूसा? बदले की आग में जल रहा ये मेरा मन तभी शांत हो सकता है जब मैं उस राजा विक्रम को हमेशा हमेशा के लिए सुला ना दूं। इसीलिए मैं किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हूं। मैं जरूर जाऊंगा उन जीनों को लाने के लिए। बहुत खूब मूसा। अगर तुम राजा विक्रम के 4 शक्तिशाली दैत्य को हरा दो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, जिससे तुम राजा विक्रम को जल्द से जल्द मार पाओगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। उसके बाद तुम्हें आगे क्या क्या करना होगा। लेकिन जीन का सही स्थान कैसे पता करेंगे? मेरा मतलब है कि चारों दिशाओं में जीन कहां-कहां पर और कैसे मिलेगा मुझे? पृथ्वी के चारों दिशाओं में चारों जीनों को शाप मिला था कि वो लोग एक अद्भुत और चमत्कारी वृक्ष बनकर
हमेशा हमेशा के लिए खड़े रहेंगे, जब तक कोई उनके वृक्ष के पास जाकर उनको मुक्त ना कर दे। इसलिए तुम्हें पृथ्वी के चारों दिशाओं पर एक अद्भुत और चमत्कारी पेड़ मिलेगा, जो बहुत ही बड़े और दूसरे पेड़ों से लंबे होंगे। वही चमत्कारी पेड़ में जीन का वास होगा। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना मूसा, वो चमत्कारी पेड़ सभी दिशाओं के आखिरी अंत में मिलेगा, और वो पेड़ तुम्हें दुख भी दे सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गया, लेकिन उसके बाद मुझे क्या क्या करना होगा? तभी जादुई शैतानी आईना तांत्रिक मूसा को राजा विक्रम को मारने के उपाय बताता है, और अगले ही सुबह तांत्रिक मूसा 4 जीनों की खोज में पृथ्वी के चारों दिशाओं में निकल पड़ता है। लगता है ये अच्छा रास्ता है। अब्बू चलो पहले दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। तांत्रिक मूसा और अब्बू दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा मिलता है। अरे यहाँ तो एक गुफा है। अब क्या करें अब्बू? मालिक, यहाँ से गर्म हवा आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत अब्बू, चलो अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, तभी दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्योंकि उस गुफा के अंदर एक बड़ा सा जहरीला सांप एक चमकती मणि को लेकर बैठा हुआ था। उस मणि से एक अजीब सा गर्म धुआं बाहर निकल रहा था। अच्छा, तो गर्म धुआं इस चमकती मणि से बाहर आ रहा है, लेकिन हमें इससे क्या? हमें तो चमत्कारी पेड़ को ढूंढना है। चलो अब्बू, हमें अब चमत्कारी पेड़ की तलाश में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं और फिर से अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा चमकता हुआ पेड़ दिखता है, जो पेड़ दूसरे पेड़ों से अलग दिख रहा होता है। अरे अब्बू, लगता है ये वही चमत्कारी पेड़ है जो शैतानी आईना ने हमें बताया था। आओ अब्बू, चलो चलते हैं पेड़ के पास। हे चमत्कारी पेड़ के चमत्कारी जिन, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इस पेड़ से बाहर निकालना होगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, बताइए इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहां से थोड़ी दूर में तुम्हें एक गुफा मिलेगा, जिसके अंदर एक शेषनाग अपनी गोद में एक चमकता हुआ पत्थर लेकर बैठा हुआ होगा। तुम्हें बस वो चमकीला पत्थर लेकर मेरे पास आना है। लेकिन याद रहे, वो शेषनाग कोई साधारण शेषनाग नहीं, वो बहुत ही शक्तिशाली है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं उस चमत्कारी पत्थर को आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। चलो अब्बू,
चमत्कारी पत्थर को लेकर आते हैं। मालिक, कहीं ये वही चमत्कारी पत्थर तो नहीं जो हमने कुछ देर पहले यहाँ पर आते समय गुफा के अंदर देखा था? कहीं ये जीन उसी चमत्कारी पत्थर के बारे में तो नहीं बोल रहा था ना? हाँ अब्बू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लगता है वो जिन उसी चमत्कारी पत्थर के बारे में ही बात कर रहा था, और वो नाग भी वही है जो हमने देखा था। इसका मतलब है कि हमें उसी गुफा में जाना होगा अब्बू। इतना बोलकर तांत्रिक और अब्बू कुछ देर चलने के बाद उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। चलो अब्बू, जल्दी से अंदर जाकर वो चमकता पत्थर लेकर आते हैं, लेकिन सावधान, थोड़ा संभल कर अंदर जाना होगा। अरे ओ 10 मुंह वाले रावण जैसे नाग, तेरे पास जो चमकता हुआ पत्थर है वो मुझे दे दे, वरना ऐसी बा कि तू अपना सारा यादाश्त खो बैठेगा। तभी अचानक शेषनाग भड़क उठता है और तांत्रिक मूसा के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन तांत्रिक मूसा उस प्रहार से बच निकलता है। ओह, तो लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी तांत्रिक मूसा आग का गोला नाग के ऊपर प्रहार करता है और अचानक वो आग का गोला नाग को छूकर गायब हो जाता है, जैसे कि नाग को कुछ हुआ ही ना हो। ये दृश्य देख तांत्रिक मूसा हैरान हो जाता है। अरे, ये कैसी माया है? नाग को तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है अब मुझे अपनी तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करना होगा। चुड़ैल प्रकट होती है। हे चुड़ैल शक्ति, तुम इस नाग के अंदर प्रवेश करके इसकी सारी शक्तियों को निष्क्रिय करके इसे अपने बस में ले लो। तभी वो चुड़ैल नाग के अंदर प्रवेश करती है और उसकी शक्ति को पूरी तरह अपने बस में कर लेती है। इसके बाद नाग कमजोर होकर जमीन में गिर जाता है, और जैसे ही नाग नीचे जमीन में गिरता है, उसी वक्त अब्बू जल्दी से दौड़कर उस चमकते हुए पत्थर को उठा लेता है। बहुत खूब अब्बू, आज मैं तुम्हें बहुत सारा मीठा केला खाने को दूंगा। अब यहाँ से जल्दी चलो, हमें बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। शेषनाग से चमकता हुआ पत्थर लेकर तांत्रिक मूसा और अब्बू उस गुफा से बाहर निकलते हैं और चमत्कारी पेड़ वाले जिन के पास निकल पड़ते हैं। चमत्कारी पेड़ के चमत्कारी जिन, जैसा तुमने कहा था, हमने वो चमकीला पत्थर को अपने साथ ले आए हैं। ये रहा वो चमकीला पत्थर। बहुत खूब। अब मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी चमत्कारी पेड़ अपने अंदर उस चमत्कारी पत्थर को निगल लेता है और वहां से एक बड़ा सा जिन बाहर निकलता है। आखिरकार अब मैं आजाद हो गया। हे मनुष्य, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे दक्षिण के जिन, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। समय आने पर मैं तुमसे वो मांग लूंगा जो मुझे चाहिए होगा। अभी तो तुम मुझे पूर्व दिशा की ओर दूसरे जिन के पास ले चलो। पूर्व दिशा का जिन? वो तो मेरा भाई है, लेकिन तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? कहीं तुम हम 4 जिन भाइयों की तलाश में तो नहीं हो ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे चारों दिशाओं के 4 जिनों की तलाश है। समय आने पर तुम्हें उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तुम लोग मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ। मैं तुम्हें हवा की गति से वहां तक जल्दी पहुंचा दूंगा। तभी दक्षिण जिन के पीठ के ऊपर तांत्रिक मूसा और अब्बू बंदर अच्छी तरह बैठ जाते हैं और दक्षिण का जिन उसे हवा में उड़ाकर पूर्व दिशा की ओर आसमान से उड़ा ले जाता है। करीब बहुत दिनों के बाद वो लोग पूर्व दिशा के चमत्कारी पेड़ तक पहुंच जाते हैं। हे पूर्व दिशा के जिन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कृपया तुम मेरी मदद करो।
मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगा जब तुम मुझे इस पेड़ से आजाद कराओगे। अच्छा तो ठीक है, बताओ मुझे तुम्हें इस चमत्कारी पेड़ से आजाद करने के लिए क्या करना होगा? ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां से कुछ दूर तुम्हें एक तालाब मिलेगा जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन तुम्हें लाल आंखों वाली मगरमच्छ को ढूंढकर मारना होगा। उसके मरने के बाद तुरंत तुम्हें उस जगह पर एक फूल मिलेगा। उस फूल को तुम्हें यहां मेरे पास लाना होगा। उसके बाद ही मैं इस चमत्कारी पेड़ से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह काम इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि इस काम में बल से ज्यादा अकल की बहुत जरूरत होगी। अब जाओ और जल्दी से वो फूल मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वो फूल तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा जिन और अब्बू को लेकर मगरमच्छों के तालाब की ओर निकल जाता है। हवा में उड़ते उड़ते उन्हें थोड़ी दूर पर एक तालाब दिखाई देता है जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ पानी में तैर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस तालाब में लाल आंखों वाली मगरमच्छ बहुत ढूंढने पर भी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये कैसी उलझन है? यहाँ पर तो दूर दूर तक लाल आंखों वाली मगरमच्छ कहीं पर नहीं दिख रही है। मलिक, दिमाग का प्रयोग कीजिए, दिमाग का। लगता है शायद आप भूल गए हैं पूर्व दिशा की जिन ने क्या कहा था। मुझे सब पता है अब्बू, मैं भूला नहीं हूँ उस बात को जो पूर्व दिशा के जिन ने मुझसे कहा था। मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है अब्बू। दक्षिण दिशा के जिन, क्या आप एक बार इस तालाब के नीचे जाकर देख सकते हो कि नीचे क्या है? ठीक है, जैसा तुम चाहो। इतना बोलते ही कुछ ही देर में जिन तालाब के नीचे पहुंच जाता है। तभी जिन को वहां पर 3 मगरमच्छ दिखाई देते हैं। लाल आंखों वाली मगरमच्छ 2 मगरमच्छ के बीच में बैठी हुई होती है। ये सब देखकर जिन तुरंत तांत्रिक मूसा को सारी बात बताता है। मेरा शक सही निकला। हे दक्षिण के जिन, तुम तुरंत तालाब के अंदर जाकर उस लाल आंखों वाली मगरमच्छ को मार डालो। उसके मरते ही हमें वो चमत्कारी फूल मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही दक्षिण का जिन तालाब के नीचे गया और वहां जाते ही अपनी जादुई शक्ति से लाल आंखों वाली मगरमच्छ के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन जिन उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाता है। लेकिन तभी 2 मगरमच्छ जिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। दो मगरमच्छों को अपने पास आता देख जिन भी उन पर आक्रमण करता है और वो 2 मगरमच्छ जिन के शक्ति से मर जाते हैं। लेकिन तभी एक छोटा सा चमत्कार होता है। लाल आंखों वाली मगरमच्छ का चारों पैर शरीर से अलग हो जाते हैं। ये सब देख जिन तुरंत वहां से गायब हो जाता है और तांत्रिक मूसा के पास पहुंच जाता है और पानी के नीचे जो कुछ हुआ वो सब बातों को तांत्रिक मूसा को बता देता है। इसका मतलब ये है कि लाल आंखों वाली मगरमच्छ की जान दूसरे मगरमच्छों की जान पर आत्मनिर्भर है। अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तालाब के सभी मगरमच्छों को मारना होगा, तभी लाल आंखों वाली मगरमच्छ मरेगी और उसकी मरते ही हमें वो जादुई फूल मिलेगा। तभी तांत्रिक मूसा और जिन उस तालाब के सभी मगरमच्छ मर जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उस तालाब के नीचे बैठी हुई लाल आंखों वाली मगरमच्छ भी मर जाती है। जैसे ही लाल आंखों वाली मगरमच्छ मरती है, उसके तुरंत बाद एक चमत्कारी फूल तालाब के ऊपर दिखाई देता है। वो देखो, वो रहा चमत्कारी फूल। चलो जल्दी से उसे लेकर यहाँ से चलते हैं। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा, जिन और अब्बू उस चमत्कारी फूल को वहां से लेकर पूर्व की ओर उड़ जाते हैं और कुछ ही देर में वो लोग पूर्व के चमत्कारी पेड़ के जिन के पास पहुंच जाते हैं। ये लो वो चमत्कारी फूल,
जिसे तुमने हमें लाने को कहा था। और इतना बोलकर तांत्रिक मूसा उस चमत्कारी फूल को उस पेड़ के पास रख देता है। लेकिन तभी अचानक वो फूल जादुई पेड़ के अंदर चला जाता है और अचानक उस पेड़ से एक बड़ा जिन बाहर निकलता है। आखिरकार बहुत सालों के बाद अब मैं आजाद हो गया। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मांगो, क्या चाहते हो तुम? जरूर, समय आने पर मैं वो तुमसे मांग लूंगा, लेकिन अभी मुझे पश्चिम और उत्तर के 2 और जिनों को अपने साथ लेकर चलना है। इसीलिए अब हमें बिना देर किए पश्चिम और उत्तर के 2 जिनों को लेने जाना चाहिए। बस इतनी सी बात? लगता है तुम हम सभी चारों जिन भाइयों को एक साथ कोई बड़े मिशन में ले जाने के लिए आए हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम सबको यहां से उत्तर दिशा की ओर तुरंत लेकर चलता हूं। इतना बोलकर पूर्व का जिन अपने मंत्र द्वारा एक बड़ा सा जादुई गोला बनाता है और फिर सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। और अचानक दूसरी ओर उत्तर दिशा के चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। ये लो, हम लोग आ गए उत्तर दिशा के चमत्कारी पेड़ के जिन के पास। अब बोलो, कैसा लगा मेरा ये जादू? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा जादू है तुम्हारे पास। कुछ भी हो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारे इस जादू को। बहुत दूर का सफर कुछ ही पलों में। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा उत्तर के चमत्कारी पेड़ के जिन के पास चला जाता है। हे उत्तर के जिन, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे यहां से पहले बाहर निकालना होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें यहां से दूर काल वन से लाल रंग का चमत्कारी मेंढक ढूंढकर मेरे पास लाना होगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, वो लाल रंग का मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है। वो एक चमत्कारी इच्छाधारी मेंढक है। वो किसी का भी रूप लेकर तुम्हें चकमा दे सकता है। इसीलिए उसे बहुत ही होशियारी से पढ़कर यहां तुम्हें लाना होगा, तभी मैं इस चमत्कारी पेड़ से बाहर निकल पाऊंगा। ठीक है, हम लोग अभी कालवन जाकर वहां से उस लाल मेंढक को पकड़कर यहां पर लेकर आते हैं। अरे चिंता किस बात की, मैं अभी तुम लोगों को कालवन लेकर चलता हूं। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा कालवन की ओर चला जाता है। बाप रे, कालवन का जंगल तो बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ लाल रंग का मेंढक हमें मिलेगा कहाँ? मालिक, एक काम करते हैं, क्यों ना एक हरा मेंढक को लाल रंग लगाकर उसे लाल मेंढक बना देते हैं और फिर उसी को ले जाकर उत्तर दिशा वाले जिन को दे देते हैं। जिन भी खुश और हम भी खुश। कैसा लगा मेरा दिमाग मालिक? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो सच में बहुत ही चालाक है अब्बू, लेकिन तुम्हारी चालाकी किसी ताकतवर जिन के सामने नहीं टिक पाएगी। चलो आओ, कुछ मेहनत करते हैं और उस लाल मेंढक को ढूंढते हैं। सभी लोग फैल जाओ और उस लाल मेंढक को ढूंढो। इतना बोलकर सभी लोग कालवन के जंगल में फैल जाते हैं और उसे लाल मेंढक को ढूंढने लगते हैं। लेकिन लाल मेंढक को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था जितना कि वो लोग सोच रहे थे। क्योंकि वो लाल मेंढक किसी भी जानवर और इंसान के रूप में अपने आप को बदल लेता था। अरे अब्बू, तू तो लाल मेंढक को ढूंढने के लिए अभी उधर गया था ना? इतना जल्दी कैसे लौट आया? क्या तुम्हें लाल मेंढक मिल गया क्या? अरे नहीं मालिक, इतने बड़े जंगल में अगर कोई मुझे खा गया तो इसलिए मैं भागकर आपके पास चला आया। ठीक है, कोई बात नहीं। चल, हम लोग दोनों मिलकर उस लाल मेंढक को ढूंढते हैं। इतना बोलकर वो दोनों लाल मेंढक को ढूंढने लगते हैं। लेकिन अचानक दूसरी ओर से अब्बू
तांत्रिक मूसा के पास चला आता है और तभी अब्बू जोर से चिल्लाता है, अरे मालिक, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन आप किसके साथ खड़े हैं? अब्बू के इतना बोलते ही तांत्रिक मूसा के साथ खड़ा हुआ लाल मेंढक तुरंत वहां से गायब हो जाता है। लाल मेंढक को गायब होता देख सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। तभी तांत्रिक मूसा बोलता है, लगता है इस शैतानी लाल मेंढक को पकड़ने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हे जादुई जिन, आप लोग मेरी मदद कीजिए। लाल मेंढक को पकड़कर मेरे पास लेकर आइए। इतना बोलते ही दोनों जिन अलग अलग दिशाओं पर लाल मेंढक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर में पूर्व के जिन को लाल मेंढक एक शेर के रूप में मिल जाता है और फिर जिन उसे अपने जादू से पकड़ लेता है। अरे वो क्या बात है, आप दोनों ने तो कर दिखाया। अब जल्दी से हमें इस लाल मेंढक को उत्तर वाले जिन के पास ले जाना होगा। इतना बोलकर सभी लोग वहां से उत्तर वाले जिन के पास पहुंचते हैं। ये लो, जैसा आपने कहा था, मैंने वैसा ही लाल मेंढक को आपके पास लेकर आ गया हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा उस लाल मेंढक को उस चमत्कारी पेड़ के पास रख देता है और तभी वो चमत्कारी पेड़ उस लाल मेंढक को अपने अंदर की ओर खींच लेता है, जिसके तुरंत बाद वहां पर एक बड़ा सा जिन प्रकट होता है। आखिरकार मैं इस चमत्कारी पेड़ से बाहर निकल ही आया। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हुआ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम? मांगो। जरूर, क्यों नहीं। समय आने पर मैं आपसे वो चीज जरूर मांगूंगा, लेकिन अभी के लिए हमें पश्चिम दिशा की ओर जाना होगा। इतना बोलकर सभी लोग पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं। हे पश्चिम के जिन, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे तुम्हें इस चमत्कारी पेड़ से बाहर निकालना होगा, फिर तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। तो ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां से दूर एक जंगल है जिसका नाम छलावा जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच तुम्हें एक छलावा आधा मानव घोड़ा मिलेगा, जिसका आधा शरीर मानव का और आधा शरीर घोड़े का होगा। तुम्हें उस आधा मानव घोड़े का सर के बाल लाकर मुझे देना होगा, लेकिन सावधान, उस आधा मानव घोड़ा को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो आधा मानव घोड़ा अपनी छलावा शक्ति का बहुत ही ज्यादा उपयोग करता है। इसी कारण उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम उसकी चिंता मत करो। उस आधा मानव घोड़ा के सर के बाल मैं जरूर लेकर आऊंगा और मैं तुम्हें इस चमत्कारी पेड़ से जरूर मुक्त करूंगा। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा वहां से छलावा जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर के बाद वो सब छलावा जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब सब लोग ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो आधा मानव घोड़े का सर के बाल किसी भी हालत में चाहिए। अब जाओ, जंगल में फैल जाओ और उस आधा मानव घोड़े का सर के बाल ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। तांत्रिक मूसा की बात को सुनकर सभी लोग छलावा जंगल के अंदर आधा मानव घोड़ा को ढूंढने लगे। पता नहीं कहां पर मिलेगा वो आधा मानव का बच्चा। ओ नहीं नहीं, आधा मानव घोड़ा। हाँ, ये ठीक है। नाम चाहे जो भी हो, मुझे तो उसे ढूंढना ही पड़ेगा। पता नहीं किस बिल के अंदर छुपकर बैठा होगा। अरे ये क्या? ये तो एक घोड़ा लग रहा है, लेकिन आधा शरीर मानव का, आधा शरीर घोड़े का। शायद यही होगा आधा मानव घोड़ा। चलो, अच्छा हुआ बला टली। इसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। अभी जाकर इस झट से पकड़ता हूं। लेकिन जैसे ही पूर्व का जिन आधा मानव घोड़ा के पास पहुंचा, तो वो आधा मानव घोड़ा अचानक कहीं पर गायब हो गया। अरे ये क्या बला है? या फिर कोई छलावा?
पश्चिम की जिन ने शायद ठीक ही कहा था कि आधा मानव घोड़ा एक छलावा है जो अपने आप गायब हो जाता है। चलो आगे देखता हूं, शायद वहां पर आधा मानव घोड़ा मिल जाए। अरे ये तो यहां पर है, अभी इसे पकड़ता हूं। अरे ये क्या, ये कहां चला गया? पश्चिम का जिन सही कह रहा था, आधा मानव घोड़ा एक छलावा है और इसे पकड़ पाना सच में मुश्किल है। क्या हुआ अब्बू? आधा मानव घोड़ा दिखा क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा। शायद हमें उस गुफा के अंदर चलकर देखना चाहिए। क्या पता उस गुफा के अंदर आधा मानव घोड़ा छुपकर कर बैठा हो। हाँ अब्बू, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमें उस गुफा के अंदर चलकर देखना चाहिए, आखिर उसके अंदर है क्या। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा और अब्बू दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं, तभी अचानक उन्हें वहां पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है जो बहुत ही बूढ़ा होता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा कछुआ है, कहीं ये हमें ना खा जाए मालिक। डरो मत अब्बू, ये हमारा नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ये बूढ़ा कछुआ है। कौन बूढ़ा? तुम किसे बूढ़ा बोल रहे हो? तू बूढ़ा? तेरा पूरा खानदान बूढ़ा। अरे अरे कछुआ दादा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तो बस मजाक कर रहे थे। आप बूढ़े नहीं हो, आप जवान हो। बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? दरअसल बात यह है कि हम लोग आधा मानव घोड़ा की तलाश में यहाँ पर आए हैं। क्या आपको पता है आधा मानव घोड़ा हमें कहाँ पर मिलेगा? क्या कहा? आधा मानव घोड़ा? वो तो एक छलावा है और वो इस जंगल में कहीं भी दिख जाता है, लेकिन उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पास चला जाता है, वो आधा मानव घोड़ा अचानक वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि वो उसका छलावा होता है। असल में आधा मानव घोड़ा। असल में आधा मानव घोड़ा क्या? आपका मतलब क्या है? आप साफ साफ बताइए। मैं तुम्हें आधा मानव घोड़ा का असली जगह बताऊंगा, जहां पर वो असली रूप में रहता है, वो भी बिना कोई जादू या छलावा के। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें उसका असली पता बताऊंगा। ठीक है, आधा मानव घोड़ा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, मुझे क्या करना होगा आपके लिए? मुझे तुम बस जवान बना दो। वैसे भी ये बूढ़ापन मुझे बहुत दर्द देता है। ना तो मैं कुछ खा सकता हूँ और ना ही अच्छा से चल फिर सकता हूँ। बहुत बोझ भरी जिंदगी लगती है मुझे ये बूढ़ापन। अगर तुम मुझे जवान बना दो या फिर मेरे अंदर शक्ति दे दो, तो मैं इस शरीर से अपना काम ले सकूंगा। बताओ, क्या तुम मुझे जवान बना सकते हो? मैं आपको जवान तो नहीं बना सकता, लेकिन आपके अंदर शक्ति जरूर दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो शायद आपको जवान जैसी शक्ति दे सकता है। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा एक मंत्र पढ़ता है और उसके मंत्र पढ़ने के बाद तुरंत एक जादू किरण बाहर निकलता है और वो किरण कछुए के शरीर में प्रवेश करता है। जैसे ही वो किरण कछुए के शरीर के अंदर चला जाता है, कछुआ अपने आप को बहुत ही ताकतवर महसूस करता है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति एक साथ प्रवेश कर गई हो। अब मैं अपने आप को पहले से ज्यादा बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो शायद किसी को भी मालूम नहीं है। यहां से कुछ दूर में तुम्हें एक बड़ा सा पत्थर मिलेगा। उस पत्थर को छूते ही वो एक आधा मानव घोड़ा में बदल जाएगा, जो बिल्कुल ही असली होगा। ये कहानी बहुत साल पुरानी है, जब आधा मानव घोड़ा इस छलावे जंगल में रहता था। लेकिन उसका छलावा बहुत से लोगों को रात में परेशान कर देता था, कभी उन्हें डरा देता था। इसीलिए एक साधु ने आधा मानव घोड़ा को श्राप दिया कि वो एक बड़े से पत्थर में तब तक रहेगा जब तक कोई मानव उस पत्थर को छू नहीं देता। अब तुम जाओ और उस आधा मानव घोड़ा को ले लो। ठीक है,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा और अब्बू उस बड़े से पत्थर की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सच में एक बड़ा सा पत्थर मिलता है और जैसे ही तांत्रिक मूसा उस पत्थर को छूता है, वो पत्थर एक आधा मानव घोड़ा में बदल जाता है। तभी जल्दी से तांत्रिक मूसा उस आधा मानव घोड़े के सिर के बाल निकाल लेता है। चलो, अब सब ठीक है। जिसकी हमें तलाश थी वो अब हमें मिल ही गया। अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अब हमें जल्दी से पश्चिम जिन के पास चलना चाहिए। इतना बोलकर सभी लोग वहां से आधा मानव घोड़ा के सर के बाल लेकर पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग पश्चिमी जिन के पास पहुंच जाते हैं। ये लो, जैसा आपने बोला था, आधा घोड़ा मानव के सर के बाल लाने को वो मैं ले आया। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा आधा मानव घोड़ा के सर के बाल को चमत्कारी पेड़ के सामने रख देता है। लेकिन अचानक वो चमत्कारी पेड़ उस सर के बाल को अपने अंदर खींच लेता है और तभी अचानक एक बड़ा सा धुआं निकलता है और वहां पर बहुत बड़ा जिन सबके सामने प्रकट होता है। आखिरकार मैं इस चमत्कारी पेड़ से आजाद हो गया। मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम? मांगो, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ। वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। अभी तुम सब मेरे साथ चलो। आगे हम सभी को मिलकर एक बड़ा काम करना है। सभी लोग मिलकर तांत्रिक मूसा के साथ जादुई शैतानी आईना के पास आ जाते हैं और फिर तांत्रिक मूसा जादुई शैतानी आईना को बुलाता है। हे जादुई शैतानी आईना, प्रकट हो। हे जादुई शैतानी आईना, प्रकट हो। तभी वहां पर जादुई शैतानी आईना प्रकट होता है। क्या हुआ तांत्रिक मूसा? क्यों तुमने मुझे पुकारा? हे जादुई शैतानी आईना, जैसा कि तुमने कहा था वैसा ही मैं चारों दिशाओं के चारों जिनों को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। अब बताओ, मुझे आगे क्या करना होगा? बहुत अच्छे। अब मैं जैसा जैसा बोलूंगा तुम वैसा वैसा ही करते चले जाना। तभी शैतानी जादुई आईना तांत्रिक मूसा को राजा विक्रम को मारने का पूरा विधि बताने लग जाता है।